हेलो जी, बहुत इंपॉर्टेंट और कमाल की बात करने वाला हूँ आप लोगों के साथ। एज़ यूजुअल लॉकडाउन थर्ड स्टार्ट हो गया 3 मई तक दिल्ली के अंदर, इवन ओवरऑल इंडिया के अंदर लॉकडाउन था। और 4 मई से कुछ ढील के साथ लॉकडाउन खुला। और जब 4 मई से लॉकडाउन खुला तो उसमें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट फैक्टर जो लोगों को लगा वो लगा वाइन शॉप्स के खुलने का। और बस वाइन शॉप्स के खुलने के बाद जो हालत दिखी ना, माहौल बड़ा ख़तरनाक था। मतलब ओवरऑल इंडिया से अगर आप फुटेजेस देखेंगे ना, हर स्टेट्स की फुटेजेस आ रही है। और जहाँ पर लोगों ने जो मतलब लंबी लंबी लाइनें, इतनी लंबी लाइनें तो कभी डीमोनेटाइजेशन के टाइम पर बैंकों के बाहर नहीं लगी थी जितनी आज इस लॉकडाउन में वाइन शॉप्स के बाहर लग रही है। मतलब सोशल डिस्टेंसिंग नाम की कोई चीज़ नहीं मिली। लोगों ने ऐसे परखचे धज्जियाँ उड़ाई ना, मतलब मुझे समझ नहीं आता कि लोगों को अपनी लाइफ के बारे में, अपनी लाइफ को भी इम्पोर्टेंस देना नहीं आता है। दे आर टोटली टू मच डेस्परेट फॉर वाइन्स। मतलब वाइन्स की इतनी ज़्यादा इम्पोर्टेंस इनकी लाइफ में, मुझे समझ नहीं आ रहा क्यों। जब मैं वहाँ गया मैंने देखा CRPF के कुछ लोग आए हुए थे और पुलिस वाले भी आए हुए थे। मैं गया था किसी काम से बाहर मेडिकल स्टोर पर कुछ मेडिसिन लेने के लिए। और वहाँ पर मैंने देखा CRPF के कुछ जवान आए और पुलिस वाले आए। उन्होंने सब लोगों को मार मार के डंडे भगा दिया। इवन बहुत ज़्यादा रश था, बहुत ज़्यादा। सोशल डिस्टेंसिंग था नहीं, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम थी। तो गवर्नमेंट ने करीबन 2 घंटे के बाद डिसाइड किया और ईस्ट दिल्ली की सभी शॉप्स बंद की। देखिए, वाइन लेना है तो आप इजीली लें, डिस्टेंसिंग तो एटलीस्ट मेंटेन करनी ज़रूरी है, बिकॉज दैट कैन बी इम्पैक्ट योर लाइफ। और आपकी लाइफ से बढ़कर मुझे नहीं लगता कि कुछ है। और ये जो वीडियो मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ, इस वीडियो में सब कुछ मतलब आप देख सकते हैं कुछ भी नहीं है। इवन ओवरऑल इंडिया से जो भी फुटेजेस आई हैं वो सब ऐसी ही हैं। अब यहाँ पर बात करते हैं CM केजरीवाल ने जो लॉकडाउन के लिए रियायतें दी। इवन पूरी दिल्ली को सेंट्रल गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग रेड जोन में रखा गया है। और रेड जोन के अंदर आने का मतलब है जैसा लॉकडाउन पहले चल रहा था सेम वैसा ही रहेगा, कुछ ज़्यादा खास छूट नहीं। सभी गवर्नमेंट ऑफिसेज़ को उन्होंने खोल दिया गया है और एटलीस्ट काफ़ी सारी प्राइवेट कंपनीज़ को भी खोल दिया है। 35% स्टाफ के साथ आप वहाँ पर काम कर सकते हो। अगर आप 4 व्हीलर यूज़ कर रहे हैं तो आप ड्राइवर के साथ 2 लोग जा सकते हैं। और अगर आप 2 व्हीलर पर हैं तो आपको अकेले सिंगल पर्सन को ड्राइव करना होगा। तो इन सब चीज़ों के साथ छूट की गई है। बट इन सब बातों के साथ साथ एक बहुत बड़ी बात उन्होंने बोली। उन्होंने बोला कि ये जो 1.5 महीने करीबन 40 डेज़ का जो टाइम मिला, इसको हमने पूरी दिल्ली को प्रिपेयर किया है कोरोना से लड़ने के लिए। नाउ उन्होंने सेंट्रल गवर्नमेंट को अपील की है कि दिल्ली के जो भी 97 जो भी जोन थे जो कि सील किए गए हैं, उनको ही सिर्फ सील रखा जाए कंप्लीट तरीके से। बाकी सभी जोन्स को जो नॉर्मलाइज़ किया जाए, ग्रीन जोन में रखा जाए, ताकि नॉर्मल इकोनॉमी के हिसाब से उसको सब नॉर्मलाइज हो और लोग अपना काम कर सकें। साथ ही साथ उन्होंने बोला है कि 40 डेज़ के टाइम पीरियड में दिल्ली ने इस कोरोना से लड़ने के लिए प्रिपरेशन कर ली है। अब जैसे ही लॉकडाउन खुलेगा, ये CM केजरीवाल के वर्ड से, जैसे ही लॉकडाउन खुलेगा तो माइट भी हो सकता है कि कुछ नंबर्स बढ़ें। एंड अकॉर्डिंग टू CM हम सब मतलब रेडी हैं और हमारे पास इतनी ज़्यादा मेडिकल चीज़ें या प्रिपरेशन हमने कर ली है कि अब अगर नंबर्स बढ़ते हैं तो वी कैन फाइट। साथ ही साथ उन्होंने एक बहुत बड़ी बात कही। उन्होंने बोला कि अब दिल्ली वालों को कोरोना के साथ जीना सीख लेना चाहिए, क्योंकि अगर हम सब लॉकडाउन ऐसे रखेंगे तो इकनॉमी बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट हो रही है। और इवन बात की जाए अप्रैल महीने की, तो हर साल अप्रैल मंथ में करीबन 3 से लेकर 3.5 करोड़ का रेवेन्यू गवर्नमेंट को आता था। लेकिन इस बार सिर्फ और सिर्फ वो 300 करोड़ रुपए का है, तो जिसकी वजह से दिल्ली गवर्नमेंट अपने एम्प्लॉयज़ को सैलरी तक भी नहीं दे पाएगी, और जो कि बहुत बड़ा इम्पैक्ट है। तो इकोनॉमी के लिहाज से अगर बोला जाए तो CM सही बोल रहे हैं। लेकिन अगर बात करी जाए पीपल मैनेजमेंट की, तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा डिसअपॉइंटिंग है। क्योंकि सिर्फ और सिर्फ ऐसा नहीं है कि जो लोग बाहर जा रहे हैं उनको कोरोना नहीं होगा, कोरोना इम्पैक्ट उनको हो सकता है। और उनके साथ कांटेक्ट में उनकी फैमिली मेम्बर्स भी आएंगे तो उनको भी हो सकता है। अपार्ट ऑफ दैट, दोनों तरफ से देखा जाए तो पॉजिटिव ये है कि इकोनॉमी को अगर आप लोगों को स्टेबल करना है तो हमें इस जंग को इस तरीके से भी लड़ना होगा। और अगर हमें कोरोना को इम्पैक्ट होने से बचना है तो वी आर नॉट इन दैट सिचुएशन टू इंक्रीज लॉकडाउन फॉर टू मच काइंड ऑफ पीरियड, वो नहीं कर सकते। और इवन इंडिया जैसी कंट्री जिसके पास इतनी ज़्यादा इकोनॉमी इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है। तो फिलहाल आज की वीडियो में बस इतना ही बताना था। अब लॉकडाउन में जो भी होगा, जैसा भी होगा, आई अपडेट द दिल्ली सिनेरियो विद यू।
और फिलहाल बस आज का अपडेट मुझे यही देना था, तो पार्ट 2 में बस इतना ही। होपफुली आप लोगों को मज़ा आएगा, और बस यही थी हमारी छोटी छोटी बातें और मुलाकातें जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर की। दैन आई विल कम बैक विद यू टुमारो। टिल देन, गुड बाय।